हेलो एवरीवन, आई एम जे करंटली परस्यूइंग माय थर्ड ईयर एंड अब फाइनल ईयर में होने वाले हैं। तो आज एक बहुत ही मतलब एक कॉमन सी चीज़ है वो हुई थी मेरे साथ। वो क्या है कि लाइक आज हमारा एक फोरेंसिक का है वो पेपर है वो हुआ है। तो क्या था कि मतलब ये हमेशा ही होता है कि जब इसमें मेन जो लोड है वो यही है कि हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है एमबीबीएस में। हमेशा कभी क्या कभी ये चीज़ कभी चीज़ मतलब टास्क हमेशा मिलते रहते हैं और कभी आप फ्री से वो नहीं रहते हैं। तो क्या है कि हमारे पेपर से वो चल रहे हैं, तो पेपर से इसमें चलते रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी पोस्टिंग के एग्ज़ाम कभी क्या एग्ज़ाम। तो हमेशा कभी फ्री तो हम इसमें रहते नहीं है, एग्ज़ाम तो इसमें होते ही रहते हैं। पढ़ना तो मतलब अगर कोई पढ़ने वाला है तो वो तो पढ़ना चाहे तो हमेशा पढ़ते रहेगा क्योंकि इसमें कभी पेपर खत्म ही नहीं होंगे, कभी क्या फिर पीजी का तो है ही एट द एंड, है ना। सो अब आज है वो, ये हमेशा होता है जनरली मेरे साथ तो हर ही पेपर में होता है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो क्या होता है कि लाइक पेपर से पहले ऐसा लग रहा होता है, ये तो मेरे साथ नहीं सबके साथ ही होता है, क्योंकि पेपर से पहले ऐसा लग रहा होता है कि यार मेरे को कुछ याद नहीं है एंड मैं शायद फेल हो जाऊँगा इस पेपर में। एंड मतलब कि कुछ याद नहीं आता, चाहे पूरा सिलेबस पढ़ लिया हो पूरा का पूरा, पर है ना। पर जैसे पेपर देने जाते हैं तो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है एंड फिर मतलब ऐसा लगता है कि यार पेपर तो ईजी आया था यार, हो गया ये तो। एंड ऐसा लगता है कि यार थोड़ा कम पढ़ के आते तो भी हो जाता, क्योंकि अपन तो पूरा बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, पूरा चीज़ें पढ़ते हैं। ऐसा कोई भी चीज़ छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार यही एग्ज़ाम में आ जाएगी। एंड यही आज भी यही हुआ था फोरेंसिक में, बिल्कुल सिंपल पेपर आया था। एंड सेकंड ईयर का ही पूछ लिया था ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का, तो वो तो सेकंड ईयर के बच्चों को भी आता है, वही चीज़ें पूछी थी। बट पहले जो पेपर से पहले जो एंजाइटी होती है उसमें बहुत डर लगता है। एंड मेरे को भी मतलब डर सा तो लगता ही है कि पेपर से पहले यार क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या पूछ ले ऐसा। और हमेशा ऐसे सोचते कि यार पता नहीं किसी ऐसे चैप्टर से पूछ ले कि जिससे कभी आए नहीं हो। मान लो कि कभी कोई अलग सा, मान लो तो तू साइकाइट्रिक, तू एक फोरेंसिक साइकाइट्रिक टॉपिक है तो मान लो तू वो नहीं पढ़ के गया, तो ऐसा लगा उसमें से 20 मार्क्स का आ गया। तो ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि जिसको नहीं पढ़ के जाते हैं कि यार इसी में से आ जाएगा कहीं, है क्यों लॉन्ग 20 नंबर का, 20 नंबर का 15 मार्क्स का वो सबसे ज़्यादा होते हैं मैन की पेपर के, वही डिसाइड करते हैं कि पास होगा या फेल होगा। क्योंकि पूरा कोई भी ज़्यादा टीचर ऐसा नहीं देता है कि पूरे मार्क्स देते लो इसमें मतलब 5 मार्क्स का तो इसमें 5 में से 5 दे दिया कि बढ़िया लिखा है, मतलब देते नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट 50%, 60, 70 इतने ही परसेंट मार्क देंगे। लाइक मैक्सिमम 5 मार्क्स आया ना उसमें 4 मार्क्स दे देगा कोई, नहीं तो पूरे मार्क्स तो मिलते ही नहीं है। ढाई तीन ऐसे देते हैं। हर चीज़ में यही होता है, वाइवा वगैरह हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ में यही होती है चीज़ें। तो इस वजह से डर सा रहता है कि कोई ऐसा हुआ जिसको पढ़ के नहीं गए उसको करे तो उसमें तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उसमें तो जीरो सही मिलेगा। क्योंकि जो पढ़ के जाते हैं उसमें भी आधे मिलने के चांस रहते हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन ये हर पेपर में होता है कि उनको डर लगता है बहुत ज़्यादा कि यार अब मैं कैसे करूँगा, कहीं कुछ अलग सा क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। बट ऐसा होता नहीं है, हमेशा यही होता है जनरली कि हम पास हो जाते हैं। एंड अब मैं इस बीच में पास हो जाऊंगा, मैं 100% मैं श्योर कह रहा हूँ कि मैं इसमें पास हूँ एंड मैं 100% पास हूँ इसमें। एंड इससे अगला जो पेपर है ना, मैं अभी मतलब अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, अभी दिन का गैप मिला। एंड मैं 100% श्योर कर रहा हूँ कि मैं उसमें पास हो जाऊँगा। एंड मेरे को वो सारी चीज़ें फील होंगी, एनजाइटी फील होगी और मतलब मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी पूरी। एंड कोई टॉपिक ऐसा भी रहेगा कि जो शायद नहीं पढ़ा हो, पहली बार पढ़ना पड़े। एंड ऐसे लगेगा कि यार इसमें तो कुछ अजीब सा तो नहीं आ जाएगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा। बट ऐसा नहीं होगा, 100% मेरे को पता है, क्योंकि ऐसा ही होता है। 3-4 साल हो गए अब एमबीबीएस में रहते रहते, पता लग गया चीज़ें कि क्या कैसे होंगी। ओके, सो अब आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही हो तो घबराइए मत, ऐसे कुछ नहीं होता है, मतलब पास हो जाते हैं। ओके, सो डोंट वरी।